फिफ्टॉन पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने शांति नगर, अमान नगर और मुजाहिद नगर के इलाकों में कार्डन सर्च और कम्युनिटी राब्ता मुहिम चलाई। इस दौरान पुलिस ने 120 मोटर बाइक्स और करीब 25 ऑटोस और एक कार को मुनासिब कागजात न होने की वजह से तहवील में ले लिया और हिदायत दी कि अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात के साथ पुलिस से रुजू होकर अपनी गाड़ियों को छुड़वा लें। जिन गाड़ियों के दस्तावेजात नहीं होंगे, इन गाड़ियों को पुलिस जब्त कर लेगी। इस मुहिम की क़यादत निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने की। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद माशरे में पुलिस के फ़ाल किरदार की अहमियत को उजागर करना, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और मुजरिमाना सरगर्मियों पर रोक लगाना है। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर खिताब करते हुए आवाम में शऊर बेदारी की कोशिश की और अपील की कि इस समाज को बुराइयों से पाक करने के लिए पुलिस का ताउन करें। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में बेशतर अफराद बिलखसूस कम उम्र नौजवानों में मुजरिमाना रुझानात में इजाफा होता जा रहा है। अक्सर नौजवान रॉडिज्म की जिम्त मायल हो रहे हैं। नशे की लत, बिलखसूस गांजे की लत में नौजवान मुब्तला हो रहे हैं और इनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा गांजे के कारोबार की या फिर किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मी की भनक मिलते ही पुलिस को इसकी इतला दें और जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज अदा करें। हमारे डिवीजन तरफ से टाउन 5 SHO एंड CI नॉर्थ रूरल के अंडर में आज कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम आज अभी तक कर चुके हैं। इसका करने का इरादा क्या है बोले तो पुलिस रहती है, हमारा पेट्रोल कार और BC कंटिन्यू आपके पास आते रहते हैं, मगर इतना कांटेक्ट नहीं है। क्या हो रहा है एरिया में, क्या चल रहा है, आप पुलिस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पुलिस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो गैप दिख रहा है। हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है आपके एरिया में क्या हो रहा है, शांति नगर में क्या हो रहा है, मुजाहिद नगर में क्या हो रहा है। हमारे 100 डायल कॉल्स देखे तो मुजाहिद नगर में रात में कॉल से ज्यादा कॉल्स मुजाहिद नगर से आता। हमारे बच्चे रोड पे बैठ गए, न्यूसेंस चल रहा है, साउंड पोल्यूशन चल रहा है, नहीं तो न्यूसेंस का कॉल्स जो भी है मुजाहिद नगर से हमारे को ज्यादा आ रहा है। इस वास्ते हमारे SHO को रिक्वेस्ट करा था ये एरियाज में क्या इश्यूज है, नौजवान क्या प्रॉब्लम्स है, अभी पेरेंट्स भी है, क्या चल रहा है बोल के एक बार मालूम करेंगे आपसे। इस वास्ते ये कांटेक्ट प्रोग्राम करे। सो अभी 3 चीज़ें हमारे को प्रॉब्लम दिख रहा है इधर। एक है पूरा जो नया नौजवान बच्चे हैं ये ऑनलाइन बेटिंग का एडिक्शन हो गया। बहुत लोग है मटका खेलते, नहीं तो ऑनलाइन में क्रिकेट बेटिंग खेल रहे हैं, नहीं तो ऑनलाइन में जो भी गेमिंग है वो खेल रहे हैं। उससे ज्यादा लोग क्या है एडिक्शन होके उनका जो रेगुलर काम है वो काम छोड़ दे रहे, जो भी कमाई है वो भी बेटिंग में लगा के पैसे पूरा बर्बाद कर रहे हैं। ये मेन प्रॉब्लम दिख रहा है ये एरिया में। और एक दूसरी प्रॉब्लम है गांजा। आजकल बच्चे में पैशन हो गया, गुटखा खाना नहीं तो गांजा। देखे तो एक 10 आदमी देखे तो 2-3 आदमी ये 2 चीज में एडिक्शन हो गया। ज्यादा लोग क्या है नांदेड़ जा रहे, ट्रेन पे जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, उन्हें पर्सनल यूज कर रहे हैं, नहीं तो दोस्तों को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। ऐसे कामों में पूरा यूथ उनका नौजवान जो भी है उन्हें काम करके एक फैमिली को निभाना है, उन्हें एडिक्शन में जा रहा है। तीसरी है इधर क्या पैशन है, ये राउडिज्म करना, नहीं तो गैंग मेंटेन करना, चाकुया लगा के फिरना, इंस्टाग्राम में चाकू लगा के फोटो डालना, ये आदत ये एरिया में ज्यादा दिख रहा है। ये लोग को मालूम होना है ये जो भी क्राइम कर रहे हैं पूरा हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है, कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। आपको फ्यूचर है, बच्चों पढ़ रहे हैं, फ्यूचर है, कल केसेस में आ गया, कल पासपोर्ट नहीं आता, क्रिमिनल केस में कोर्टों को फिरना पड़ता है, ये पूरा मुश्किल उठाना पड़ता है।
एसीपी ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की और कहा कि बहुत से हादसात में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस मुतासिरा अफराद की कोई मदद नहीं कर सकी। लिहाजा ट्रैफिक कानून पर अमल करें, गाड़ी के दस्तावेजात बिलखसूस इंश्योरेंस क्लियरेंस जरूर रखें, लाइसेंस हासिल करें और हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि हालिया अरसे में होने वाले हादसात में हेलमेट न पहनने की वजह से 40 अफराद की मौत हुई है। लिहाजा हेलमेट का इस्तेमाल करें और महफूज रहें। उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहता, ये हाल में पुलिस क्या कर सकती है? उनको इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, एक 10 लाख तो 20 लाख तो फैमिली को हम दिलाते थे इंश्योरेंस से। ये लॉ वायलेट का ये मालूम नहीं हो के लोग इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जो प्रॉब्लम उठा रहे हैं उनको कुछ मालूम है, दूसरों को क्या है चलता है, सब चलता है, मगर प्रॉब्लम होने वाले को मालूम हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, उनका पूरा पैर छूट जाता, उन्हें बेड पे रहते, थोड़ा लोग जिंदगी भर बेड पे रहते मगर पैसे एक भी नहीं। कहीं बोलते बाजू वाले की इंश्योरेंस ही नहीं रहता, इनका खुद को इंश्योरेंस नहीं रहता, पूरा फैमिली बर्बाद रोड पे। कमाने वाले घर पे रहते, बच्चे परेशान। मगर आप जो लोग समझना है, छोटा छोटा चीज है, लॉ रखे सो है कहीं को हमारे सेफ्टी के वास्ते, दूसरों के सेफ्टी के वास्ते। इतना बोलने के बाद भी लोग इंश्योरेंस नहीं कराते, लाइसेंस नहीं रहता, हेलमेट नहीं पहनते, ट्रिपल रेटिंग जाते नहीं। सबको मालूम है क्या नहीं करना है, फिर भी क्या है, बड़े लोग भी ऐसे कर रहे हैं, वो लोगों को देख के बच्चे भी ऐसे करते। हम पकड़ते माइनर को, नहीं साहब इधर ही जाके आने के लिए लेके गए। नहीं, आप लोग समझना है, छोटा बच्चे को दिए, उन्हें एक्सीडेंट करा, उनका लाइफ बर्बाद हो जाता। कल का दिन उनको एडमिशन नहीं मिलता, पुलिस केस रहे तो कल का दिन उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आता, बोनाफाइड प्रॉब्लम रहता, कोर्ट का केस है बोलते कल जॉब को प्रॉब्लम होता। आप लोग समझना है, मगर क्या है, बड़े लोग एंकरेज कर रहे हैं, अरे नहीं साहब इधर ही खाली किराना शॉप जाके रहे, मगर 18 इयर्स आने के बाद ही गाड़ी देना है। आप लोग समझना है, खाली 200 आदमी मर जा रहे एक डिवीजन में एक साल में, बोले तो ये बड़ी बात। एक हेलमेट नहीं पहने सो 40 लोग मर गए हमारे एनालिसिस में। हेलमेट रहे तो ना बच जाता। हम इतना बोल रहे हेलमेट पहनो, अरे क्या बोलते रहते पुलिस वाले, एक भी नहीं लगाते इधर। एक्सीडेंट एक ही बार होता है, मगर एक बार हो गया लाइफ रोड पे आ जाता है फैमिली का। हम इस बात से सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेलमेट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो करिए। हमारा कंट्री है, हम लॉ फॉलो नहीं करें दूसरों को क्या बोलेंगे। एसीपी ने साइबर क्राइम पर खुसूसी तवज्जो दिलाई और कहा कि मुजरिमाना जहन रखने वाले अनासिर भली भाली आवाम को धोखा देकर लूट रहे हैं। लोन का झांसा देकर या फिर कोई और बहाने आपको ठग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेल फोन पर कोई भी लिंक भेजी जाती है और उसको ओपन करने और डाउनलोड करने की हिदायत दी जाती है और फिर बड़ी लालच देकर ओटीपी पूछा जाता है और फिर ओटीपी के जरिए आपके अकाउंट को हैक करके लूट लिया जाता है। लिहाजा कोई अनजानी लिंक को ओपन न करे और किसी को भी लालच में ओटीपी नंबर कतई न दें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साइबर धोखाधड़ी में अनजान लोगों का फोन आता है और खुद को पुलिस या फिर किसी तहकीकाती एजेंसी का जिम्मेदार बताते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा या फिर कोई अजीज फला इंजाम में पकड़ा गया है और अगर इतने पैसे दिए जाएं तो मामला रफा दफा किया जा सकता है। इस तरह धोखा देकर लूटा जा रहा है। ऐसी किसी भी इतला की सूरत में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के नंबर 1930 पर इतला जरूर दें ताकि इस मामले की फौरी रोकथाम की जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे धोखेबाज अनासिर अक्सर दीगर मुमालिक में बैठकर भी धोखाधड़ी करते हैं, लिहाजा आवाम का बाशऊर होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि पुलिस का ताउन करें और पुलिस की हिदायत पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि पुलिस आपकी दुश्मन नहीं बल्कि अमन पसंद जिम्मेदार शहरियों की दोस्त है। आजकल पूरा सबको पास स्मार्टफोन्स है, सबको यूपीआई पेमेंट्स है, नहीं तो जीपे गूगल पे है, तो नहीं तो फोन पे है, सब वनरेबल है। कोई भी है तुम्हारे अकाउंट से पैसे कैसे भी जा सकता है। आप जो भी लिंक्स है कुछ भी क्लिक करना नहीं है, और जो भी कॉल्स है बैंक से कॉल कर रहे हैं ओटीपी बोलो, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन करो, नहीं तो ये डाउनलोड करो, जो भी है बात बोले तो भरोसा कुछ भी नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, आपको एक डाउनलोड करो बोल के आपका फोन को हैक कर ले रहे, आपका अकाउंट से पूरा पैसा निकल जा रहा है। इस वजह से ये साइबर क्राइम
बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी सब लोग ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सबसे गुजारिश है, कोई भी ऐसा है आपको लिंक आ गया, नहीं तो कोई ऐसा आपको कॉल आ गया, व्हाट्सएप कॉल, ज्यादा लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप कॉल करते हैं, जो भी आ गए तो इमीडिएटली 1930 नंबर है साइबर क्राइम का, 1930 को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे तो वो नंबर जो भी है ब्लॉक कर देते, जो भी लिंक आया है वो भी नंबर भी ब्लॉक कर देते। इस वजह से सब लोग करे तो इस साइबर क्राइम के बारे में हम जंग लड़ सकते। नहीं तो क्या है, आज एक दिन तेलंगाना में 5 करोड़ रुपए साइबर क्राइम क्रिमिनल्स लूट रहे हैं। 5 करोड़ बोले तो महीने को कितना हो रहा है, साल को कितना हो रहा है, 2000 करोड़ जा रहा है। इतना पैसे हमारा जा रहा है। एक ही बात है, इसमें क्या है, अवेयरनेस नहीं है पब्लिक क्या है, कुछ भी बात करे तो सही है बोल के समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक डिजिटल अरेस्ट, थोड़ा लोग क्या कर रहे हैं, हम सीबीआई से बात कर रहे हैं, नहीं तो इनकम टैक्स से बात कर रहे हैं, आपका पार्सल आ गया उसमें ड्रग्स है, आपका बच्चे हमारे कस्टडी में है, नहीं तो आपको अरेस्ट करने के लिए हम आ रहे हैं, आप ऑलरेडी डिजिटल अरेस्ट में बोल के भी ये भी बात बोल के लास्ट 3 महीने से कम हो गया, उससे पहले ज्यादा था। हमें अवेयरनेस करने से ये कम हो गया, मगर ज्यादा लोग क्या है डिजिटल अरेस्ट में बड़ो सही बोल के समझ के, एक तो कल भी 20 लाख रुपए दे दिया, रिटायर्ड एम्प्लॉय है। ऐसा पूरा क्या है, थोड़ा पूरा साइबर क्रिमिनल्स है, इंडिया में नहीं रह रहे, मलेशिया में रह रहे, नहीं तो कुछ भी साउथ ईस्ट कंट्री में रह रहे, वो लोग रह के उधर से पूरा व्हाट्सएप में नहीं तो टेलीग्राम में ये लोग पूरा, जो लोग नादान रहते हैं, थोड़ा लोग क्या है इमीडिएटली भरोसा कर देते हैं, वैसा लोगों को चुन के बात करके वैसा लूट रहे। सबसे निवेदन है, सब लोग अलर्ट रहिए। जो भी साइबर क्राइम के बारे में अलर्ट आता है, ऑलरेडी आपको वॉइस का भी आया, शायद SMS भी आ रहा है, जो भी आ रहा है पढ़िए, अलर्ट रहिए। कुछ भी नए को कुछ भी लिंक्स आ गए क्लिक ना करिए। जो भी लोग फोन पे बात करे तो OTP नहीं बोलना है, जो भी डाउनलोड करे तो कुछ भी डाउनलोड करना नहीं है, ठीक है।